पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाते हो। कश्मीर से भगाए गए हिंदुओं के मुद्दे पर जब से डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स बनाई है, तभी से एक जमात बुरी तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस फिल्म का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। यही वजह है कि एक जमात है जो किसी न किसी बहाने इस फिल्म पर हमला बोलने के साथ ही बीजेपी को भी घेरने में जुट गई है। और कुछ ऐसा ही काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भरी विधानसभा में किया है। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को दिखाती इस फिल्म पर जिस तरह से मजाक उड़ाया, उसे देखकर बीजेपी तो इस कदर भड़क गई है कि यहां तक कह दिया है कि यह हंसी हर कश्मीरी हिंदू को हमेशा याद रहेगी। दरअसल यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है, मगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया है। बस इसी मुद्दे को उठाते हुए दिल्ली के विधानसभा में बीजेपी ने सीएम केजरीवाल से द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग कर दी, जिस पर सीएम केजरीवाल इस कदर भड़क गए कि यहां तक कह दिया, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो, सारी फिल्म फ्री हो जाएगी। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को राज्य में टैक्स फ्री करने के बजाय इसे झूठी फिल्म बताया, तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने विधानसभा में मुस्कुराते हुए केजरीवाल की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ये हंसी हर कश्मीरी हिंदू को हमेशा याद रहेगी। एक और ट्वीट में बीजेपी सांसद ने लिखा, चंद गरीबों को बिजली पानी मुफ्त देकर बेशर्म केजरीवाल भले ही ये हंसी खरीद सकता हो, मगर मेरी बात याद रखना, एक दिन ये रोएगा और दिल्ली पंजाब की जनता पछताएगी। ये हंसी उन बहनों और माताओं पर है जिनके इज्जत कश्मीरी मुस्लिमों ने लूटी। ये हंसी उन परिवारों पर है जिनका पूरा घर बर्बाद हो गया। यूथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल सिंह बग्घा ने तो सीएम केजरीवाल के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, ये आप खुद ही देख लीजिए। द कश्मीर फाइल्स पर हंसने वाले केजरीवाल के लिए पत्रकार यशार्थ सिक्का ने लिखा, एक आम आदमी कब बेहुदा आदमी बन जाता है उसे पता ही नहीं चलता। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठा बताना मतलब अपनी मां के चरित्र पर सवाल उठाना। शेम ऑन यू केजरीवाल। केजरीवाल ने देश के हर शहीद और सेना के जवानों को गाली दी है, आतंकवादियों को बचाव करके। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म को झूठी फिल्म बताने वाले केजरीवाल के बारे में लिखा, यह न केवल निंदनीय है बल्कि बेहद शर्मनाक और दुखद है।
फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने लिखा, कश्मीरी हिंदुओं की लाशों पर तुम्हारी यह हंसी तुमको बहुत महंगी पड़ेगी, याद रखना अरविंद केजरीवाल। द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर अपलोड करने की सलाह देने वाले केजरीवाल के बयान के बाद एक्टर अनुपम खेर ने लिखा, अब तो दोस्तों द कश्मीर फाइल्स सिनेमा हॉल में ही जाकर देखना। आप लोगों ने 32 साल बाद कश्मीरी हिंदू के दुख को जाना है, उनके साथ हुए अत्याचार को समझा है, उनके साथ सहानुभूति दिखाई है, लेकिन जो लोग इस ट्रेजेडी का मजाक उड़ा रहे हैं, कृपया उनको अपनी ताकत का एहसास कराएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब से कश्मीरी हिंदुओं पर बनी दी फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने से इनकार करने के साथ ही इसे झूठी फिल्म बताया है, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें कुछ इसी तरह से लताड़ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, सीएम केजरीवाल आज भले ही कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर अपलोड करने की सलाह दे रहे हों, मगर एक वक्त था जब इसी केजरीवाल सरकार ने खुद सोरा भास्कर के फिल्म नील बट्टे सन्नाटा से लेकर भूमि पेडनेकर की सांड की आंख जैसे फिल्मों को दिल्ली में टैक्स फ्री किया था। उस वक्त केजरीवाल ने इन फिल्मों के डायरेक्टर को अपनी फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड करने की सलाह नहीं दी थी। फिर द कश्मीर फाइल से केजरीवाल को भला क्यों इतनी चिढ़ है, ये तो वही बता सकते हैं। मगर कश्मीर फाइल्स पर जिस तरह का रवैया केजरीवाल ने दिखाया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस फिल्म के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, इसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती, तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया, तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है
कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे।